નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. વડોદરા શહેરમાં સયાજીગંજ વિસ્તારમાં ખાનગી હોટલ ખાતે સંકલ્પ દિવસના નિમિત્તે संकल्प से संविधान डॉक्टर बाबा साहेब की सफलताમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ કા યોગદાન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. વડોદરા શહેર સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી ખાનગી હોટલમાં સંકલ્પ દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. સંકલ્પ સે સંવિધાન ડॉक्टर बाबा साहेब की સફલતામાં શ્રીમંત મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનું યોગદાન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખાસ કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે, રાજમાતા શુભાંગીની દેવી ગાયકવાડ, વડોદરાના યુવા સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रवीण पारेख અને અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં સંકલ્પ હી સંવિધાનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં એડવોકેટ અને અન્ય આગેવાનોની હાજરી આપી હતી. રાજમાતા શુભાંગીની દેવી ગાયકવાડને તામ્રપત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. आज शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जो राजमाता है और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी की फैमिली की वो मतलब वो आती है, तो आज यहाँ मतलब उनका सम्मान रखने का प्रोग्राम यहाँ शैलेश शुक्ला जी जो हमारे आरपीआई के नेशनल नेता भी है, बिजनेसमैन भी है, और संकल्प से संविधान ये विषय पर मतलब आज का सेमिनार है. और एक तो हर आदमी ने संकल्प करना चाहिए कि हमें संविधान का भारत खड़ा करना है. जाति व्यवस्था नष्ट करके सब लोगों को एक साथ लाने का संकल्प हमारा है. और भारतीय संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान ने ये बात बताई है कि अपनी जात, धर्म, भाषा, पंथ से भी देश सबसे बड़ा है. और जब देश की बात आएगी तो हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए. और इसीलिए मतलब भाईचारा मजबूत करने की भूमिका हम सब लोगों को करनी है. इसीलिए देश का संविधान जो कोई नहीं बदल सकता है. राजनीति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए कोई डिबेट, उल्टी सीधी चर्चा की जाती है, लेकिन भारत का संविधान कोई भी नहीं बदल सकते. किसी के बाप का बाप भी आएगा तो भी देश का संविधान नहीं बदल सकते. लेकिन चर्चा की जाती है कि भाई ये संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन निकालेंगे, इसी तरह की बातें होती रहती है. तो आज का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि संविधान को मजबूत करना है. और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप देकर लंदन में भेजा था, और वहाँ बाबा साहब को बैरिस्टर की पदवी में मिली थी. तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इसी वडोदरा में सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के संस्थान में जॉब करने के लिए आए थे, नौकरी करने के लिए आए थे. लेकिन यहाँ का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा. सयाजी महाराज गायकवाड़ जी का दिल तो बहुत बड़ा था. वो तो पूरे वडोदरा के, यहाँ के बड़ौदा के राजा थे, लेकिन उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो बहुत बड़ी कास्टिस्ट मेंटेलिटी थी. और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कदम कदम पर होता था. वहाँ का सिपाही जो होता था वो फाइल फेंकता था, बाबा साहब को टच नहीं करता था. इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी दिन परेशान थे. और 107 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नौकरी से छोड़कर जो अभी सयाजी बाग है वहाँ जो पेड़ है वो आकर बाबा साहब अम्बेडकर रोए थे. और बाबा साहब ने संकल्प किया था कि मैं मेरे समाज के लिए काम करता रहूँगा. 1924 में मतलब ये घटना घटी थी. और बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ से मुंबई आए थे और उन्होंने भोजपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी. और मैं अभी नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरे समाज के लिए काम करता रहूँगा, संकल्प बाबा साहब ने किया था. और इसी तरह आज का दिन जो है ये संकल्प भूमि पर मैं आज इधर आया हूँ. और यहाँ एक संकल्प भूमि जो है ये नया एक मेमोरियल यहाँ बन रहा है. गुजरात सरकार की तरफ से 28 करोड़ रुपए खर्चा करके ये मतलब संकल्प भूमि बन रही है. और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पूरा इतिहास है वो मतलब उसमें संकलित किया जाएगा. तो इसी तरह मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं. बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत सारा मानते हैं, संविधान को मानते हैं. और इसीलिए आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला. आज राजमाता की उपस्थिति में प्रोग्राम लेने का मौका मिला. राजमाता को भी एक हम अवार्ड देने वाले हैं और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी का आभार व्यक्त करने वाले हैं कि अगर सयाजी महाराज गायकवाड़ जी बाबा साहब को शास्त्रीय शिष्यवृत्ति नहीं देते थे तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े घटनाकार नहीं बन पाते थे. तो इसीलिए सयाजी महाराज गायकवाड़ जी का
बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब अम्बेडकर जी के कर्तृत्व में, मतलब उसको मंजूर करने के लिए। इसीलिए मैं सयाजी महाराज गायकवाड़ जी को नमन करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उस संकल्प पूरा करने के लिए मैं और मेरी पार्टी, हम सब लोग प्रयत्न की पराकाष्ठा करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर सपना पूरा करेंगे। તો વડોદરાના રાજમાતા શુભાંગીની દેવી ગાયકવાડે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ દ્વિતીયએ સમગ્ર દેશ માટે જે કામ કર્યું છે તે માટે રાજમાતાએ કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે અને વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશીની સમક્ષ આ કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રીય લેવલે યોજવા જોઈએ તેવી ટકોર કરી હતી। इतना सब काम बड़ौदा में हुआ, अनेक सभी चीज में, माने एक ही शिक्षा में या एक इसमें या इसमें नहीं, आप कहिए सोचिए वो काम बड़ौदा में पायनियरिंग वर्क उस समय हुआ था। लेकिन ये सब होते हुए भी महाराजा सयाजीराव का नाम एट नेशनल लेवल ही इज नॉट नोन एट ऑल। कभी भी उनको कुछ भी रिकग्निशन, स्टेट लेवल भी रिकग्निशन अभी तक मिला नहीं है। उनके नाम से कोई कुछ है भी नहीं। जो उन्होंने किया वही चीज हम संभाल रहे हैं। वडोदरा की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं गुजरात राज्य बना, फिर भारत सरकार की तरफ से भी कभी भी महाराजा सयाजीराव को कुछ भी रिकग्निशन मिला नहीं है, और ये मुझे हमेशा थोड़ा खेद लगता है। और मैं वडोदरा वासियों को भी ये लगता होगा, क्योंकि वो तो बहुत चाहते हैं ये सब। तो मैं आपको, आठवले जी को थोड़ा ये विनती करूंगी कि आप ये आगे बढ़ाइए। રાજમાતા શુભાંગીની દેવી ગાયકવાડે રજૂઆત કરતા સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશીએ પાર્લામેન્ટમાં આ અંગે રજૂઆત કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું। ડોક્ટર હેમાંગ જોશીએ આગામી સમયમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનો રાષ્ટ્રીય લેવલે કાર્યક્રમ યોજાશે તેમ જણાવ્યું હતું। આજે ભીમ સંકલ્પ દિવસ નિમિત્તે રિપબ્લિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાત એકમ દ્વારા આપણા માનનીય કેન્દ્રીય સામાજિક કલ્યાણ મંત્રી શ્રીમાન રામદાસ આઠવલેજી અને આપણા રાજમાતા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ચાન્સલર મેડમ શ્રી શુભાંગીની દેવી રાજે ગાયકવાડજીના વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તૃતીયનું જે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન, એમના ઘડતર અને સમગ્ર દેશના ઉન્નતિમાં જે યોગદાન રહ્યું છે એ બદલ એમને તામ્રપત્રમાં એક સન્માનપત્ર આજે એનાયત કરવાનો આ કાર્યક્રમ હતો। અને આ કાર્યક્રમની અંદર રામદાસ આઠવલેજીએ પણ ઘણી સારી વાત કહી છે, આપણા રાજમાતાજીએ પણ ઘણી સારી વાત કહી છે, એક ટકોર પણ રાજમાતાજીએ કરી છે વડોદરા વાસીઓ માટે। અને એક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તરીકે મારા માટે પણ આ એક નૈતિક જવાબદારી છે કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તૃતીયને આગામી 5 વર્ષની અંદર રાષ્ટ્રીય લેવલનું એવું કોઈ પ્રકારનું એમને ઓળખ મળે કે જેનાથી સમગ્ર વડોદરાને મહારાજા સાહેબનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે સમગ્ર દેશના ઉન્નતિ માટે, એના માટેનું એક આપણે સૌને એક ગર્વ અનુભવાય એ માટેની એમની જે ટકોર છે એ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક મેં પણ લીધી છે। અને આ વાત આગળ સુધી પણ પહોંચે એવું હું અને માનનીય મંત્રીશ્રી બંને વિનમ્ર પ્રયાસ કરીશું। ધન્યવાદ। બ્યુરો રિપોર્ટ નેશન પ્લસ ન્યૂઝ વડોદરા। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।